Ladies and gentlemen, a very good evening and a very warm welcome to this special broadcast here on Times Now. We've been covering elections, and as the elections enter the last leg, the focus is now on Purvanchal. Purvanchal is eastern Uttar Pradesh. You also have significant number of seats that go to polls in West Bengal, in Odisha. And do not forget, ultimately you'll also be looking at the key VVIP seat, that is Banaras. Banaras, Kashi, Varanasi, whatever you call it. The city has an essence, the city gets on to you. Like people say, Banaras एक एहसास है. And धीरे धीरे ये एहसास आप महसूस करते हैं. When you're at different ghats, with the 80 plus ghats in Banaras, it is said that every ghat has its own energy, it has its own vibration that again you experience, you feel, and you imbibe in yourself. But having said that, this is also a place where you see a critical amalgamation of tradition, of modernity, of basic livelihood issues, of a lot of high dreams, of a lot of vikas, lot of development that the place has seen. Also keeping in mind that this is a VVIP constituency that the Prime Minister chose not just in 2014 and 2019, but even in 2024. We'll be moving across through different ghats here, getting you a glimpse of what Banaras today looks like. Has Banaras changed? Has it not changed? What do the people here think? What do voters think is what we've also been speaking to a lot of people here. But also we'll introduce and ask the questions that you've been asking to a panel of guests joining us who've been very kind enough in this heat to join us on this boat ride as we'll move across to different ghats. I'll take a moment to introduce all of them. To my right is Dr. Sudha Mishra, who represents the Congress. We also have Shantanu Gupta joining us. Sandeep Mishra ji is representing the Samajwadi Party. I also have Gaurav Mishra ji, who's representing the BJP here. And Mahant Shravan Das bhi हमारे साथ जुड़ गए हैं. और इससे पहले हम नेताओं के पास आए. महन जी, आपसे ये पूछते हैं कि आप बनारस में सालों से हैं. बनारस में आपने क्या चेंजेस देखे हैं और ऐसे समय में जब आपने देखा है कि यहाँ पर अब पॉलिटिक्स बहुत सेंटर स्टेज ले चुका है, लोग बात करते हैं कि बनारस में क्या बदलाव हुआ है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उस तरह का बदलाव आपको नजर आता है? जी, हमें हर प्रकार से यहाँ पर 2014 के पहले जो यहाँ पर सरकारें थी वो हमेशा बनारस से व्यवहार भी उनका सौतेला हुआ करता था. कोई भी पॉलिसी देश के लिए, प्रदेश के लिए बनता था, वो बनारस तक नहीं पहुंचता था. आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार हैं तो उनकी द्वारा मैंने जब भी आते हैं, जब भी कोई न कोई मैंने 1000, 2000, 4000 मैंने सैकड़ों हजारों जो योजनाएं लेकर के आते हैं और यह यहाँ से ही नहीं, यहाँ से शुरुआत पूरे देश तक पहुँचता है. ये सबसे पहले अंतर है पहले की सरकार में, आज की सरकार में. और पूरा देश इस बात को जानते हैं कि रोड से लेकर और बिजली से लेकर जो तब थी 2014 के पहले कितनी हम लोगों को मिलती थी और आज कितनी मिल रहे हैं, कितने एनी टाइम. माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई किसी भी प्रकार की आपको यदि लाइट की असुविधा हो तो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं और अपने मंत्रियों को बोल सकते हैं. लेकिन तब वह ऐसी बात नहीं थी. तो ये जो है चेंजिंग बहुत कुछ हुआ है. और मठ मंदिरों की बात जहाँ तक है, कभी भी आज इतने दिन से ज्ञानवापी की लड़ाई चल रही है, लेकिन तब की सरकारें उसमें केवल डेट लगती थी और होगा फिर आगे पर सुनवाई होगी. मोहन जी, आपने एक इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया है और इस पर ऑपोजिशन ये कहता है कि क्या पॉलिटिक्स और रिलीजन को ये सरकार ने मिक्स कर दिया है? क्या धर्म और राजनीति को एक साथ मिक्स किया जा सकता है? आपका क्या व्यू पॉइंट है? हम धर्म राजनीति यदि धर्म से विहीन है तो उस राजनीति का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है कभी. तो यानी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जिस तरह सनातन पे सवाल उठा चुके हैं, राम मंदिर नहीं गए हैं आप लोग, आपको डर नहीं लगता कि जो आपका इलेक्टोरेट है या जो देश की जनता है जो सालों से राम मंदिर के लिए इंतजार कर रही थी, सुधा, अब आपको नहीं लगता कि उनको आपको जवाब देना पड़ेगा? राहुल गांधी के पास समय नहीं है राम मंदिर जाने के लिए, कांग्रेस के तमाम नेता हैं
उनका मैं नाम नहीं अभी लेना चाहूंगी, कि जिन्होंने सनातन को लेकर, हिंदू धर्म पे लेकर इतनी मतलब कहते हैं कि आस्था पर चोट करी है। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया, डर नहीं लगता अपने देश में, अपने देशवासियों से डर किसको लगता है? डर उनको लगता है जो झूठ बोलते हैं। नेताओं को डर लगता है ना। मैं आती हूँ। डर उनको लगना चाहिए जो पिछले 10 साल से झूठ और जुमले की राजनीति में खेला कर रहे हैं और जनता को धर्म के नाम पे बरगला रहे हैं। डर उनको लगना चाहिए। आपने कहा आप हमारे जिस यहाँ पे आप काशी की बात कर रही हैं, अविनाशी शिव की नगरी, हमारे प्रत्याशी आप जानती हैं अजय राय जी, मंदिर गए कि नहीं, हमारे प्रभारी गए कि नहीं, फोटो आपने देखा होगा, हमारे सभी जितने नेता थे सब अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या बुलाने के लिए, काशी बुलाने के लिए, मथुरा बुलाने के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत है? भारतीयों को निमंत्रण नहीं, आस्था का विषय है। और दूसरी बात, जिस देश में बार बार कहना पड़े कि राजनीति में धर्म युक्त राजनीति देश के और लोगों के और संविधान की रक्षा के लिए होती है। धर्म और राजनीति इसलिए नहीं होती है कि लोगों को डरा के, उनके विश्वास पे चोट करके उनको इतना डरा दिया जाए कि व्यक्ति, गंगा आप देख रही होंगी, आप चूंकि नौका में हम लोग बैठे हुए हैं, इस गंगा का जल देख लीजिए, इस गंगा का जल जिसमें नालियां, जितने 2014 के पहले यहाँ पे कभी नालियों के और रंग आप देख के बता सकती हैं। गंगा का स्वच्छ जल जहाँ पे हाथ लेने के बाद आप नीचे तक देख सकती थी, उसका रंग देख लीजिए। यहाँ पे गंगा जी के नाम पे, नमामि गंगे के नाम से जितने करोड़ों खर्च किए गए, उस करोड़ों खर्च होने के बाद अगर ये दशा है तो आप समझ सकती हैं कि कितना धमकाया डराया जा रहा है। क्विकली भाजपा को इसमें लाते हैं। गौरव जी, अब गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, अब ये नहीं पता कि किसकी हवा है, कोई लहर है नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में जो कांग्रेस आप लोगों पे लगातार सवाल उठा रही है और आरोप ये लगा रही है कि जिस तरह प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर, उनका कहना है कि बीते कुछ फेजेस में गिरा है, क्या वो दिखाता है कि भाजपा डर गई है? वरना मुजरा ये सब बातें करने का क्या मतलब है? देखिए, गर्मी की आपने बात शुरुआत की, तो जो आतताई थे, जो विद्रोही थे, जो धर्मद्रोही थे, उनकी गर्मी को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी जो जिस स्तर का होता है उसको उसी भाषा में जवाब देते हैं। जैसे आपको नहीं लगता जैसे पाकिस्तान प्रेमी गैंग, भारत के अंदर ये जो विपक्षी इंडी गठबंधन है, तथाकथित भिंडी गठबंधन जो है, वो पाकिस्तान की प्रेमी गैंग है। और उस पाकिस्तान को हमारी सरकार ने बालाकोट हो या फिर उरी हो या फिर अभिनंदन की वापसी हो, उसी भाषा में जवाब दिया है जिस भाषा में वो समझता है। आज कटोरा छाप पाकिस्तान औकात में आ गया है और वहां का एक मंत्री कांग्रेस को जिताने के लिए, राहुल को जिताने के लिए कैंपेनिंग कर रहा है। यहाँ का मणिशंकर अय्यर वहां जाता है, कहता है कि इनको हटाओ, हमको लाओ, यही उपाय है एकमात्र। तो आप समझ सकती हैं कि देश के शत्रु वो जो 2.5 हैं, उसमें जो भारत के अंदर हैं, भारत के ही अस्मिता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं लगातार। ये काशी है, ये वही काशी है जो 2014 के पहले, इसका 2 स्वरूप है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। दोनों ही स्वरूप को किस प्रकार से आतताइयों ने आजादी के बाद के आतताई कौन, जिन लोगों ने शासन किया, उन लोगों ने इसी काशी को क्या बना करके रखा था? इन घाटों पर बम विस्फोट हुए थे, आतंकी बम विस्फोट हुए थे, दशाश्वमेध घाट पर विस्फोट हुए थे, संकट मोचन में विस्फोट हुआ था, कचहरी में विस्फोट हुआ था, कैंट स्टेशन पर विस्फोट हुआ था, हर गली में बम फोड़ा जाता था, कट्टे से गोलियां चलती थी। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन 2-4 हत्याएं ना होती हों। आज क्या स्थिति है, आज आप देखिए। ठीक है, तो संदीप, ऐसे में देखिए, आप इन पर आरोप बहुत सारे लगाते हैं, लेकिन आरोप आप पर भी उतने ही लगते हैं। और देखिए, अखिलेश को लेकर भी यही दिक्कत है कि अखिलेश ने जिस तरह अपना वोट बैंक को ज्यादा फोकस किया है। प्रधानमंत्री ने खुद अभी 2-3 दिन पहले जिक्र किया कि किस तरह 2012 के आपके मैनिफेस्टो में भी आपने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी। अभी अमित शाह जी ने भी एक वक्तव्य दिया है कि भाजपा 5वें फेज के बाद 300 ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस की 40 भी आ जाए तो गनीमत है और अखिलेश की 4 भी नहीं आएंगी यहाँ। तो ऐसे में अखिलेश क्या ख्वाब देख रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश भी आपके हाथों से निकल गया? मैडम, आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भाषा ना बोलिए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्या हम लोगों को पता है, हाँ। हम लोगों को पता है और देश की जनता को पता है, हाँ। और देश की जनता लड़ रही है, देश की जनता लड़ रही है और इंडिया गठबंधन जीतेगा, 300-350 प्लस जाएगा। और पहले पर इनको हम जवाब दे दें आपके माध्यम से। भाई साहब ने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कार्य प्रवक्ता है, अभी इन्होंने कहा कि
इनसे जब कोई बात करेंगी, आप विकास की बात करेंगी, बेरोजगारी की बात करेंगी, ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, नौजवानों की बात नहीं करेंगे, छात्रों की बात नहीं करेंगे। अगर इनसे इस बात को पूछेंगे, आप गरीबी पूछेंगे, एक तुरंत मंदिर पे आ जाएंगे, मस्जिद पे आ जाएंगे, और पाकिस्तान पे आ जाएंगे, बांग्लादेश पे आ जाएंगे, हिंदू पे आ जाएंगे, मुसलमान पे आ जाएंगे। इनके पास एक थीम है और कुछ है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी की बातें नहीं करेंगे, और अपराध की बात करेंगे, इनकी सरकार में था, मेरे सरकार में अपराध नहीं होता, गोली नहीं चलती है। अरे श्रीमान जी, आप ही के सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बनारस के अंदर जो भी बनारस सांसद, देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये बनारस जो है गुंडों का राज्य हो गया है, बलात्कारियों का शासन हो गया है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, गोदोलिया चौराहे पर बैठे हैं, इनके सामने मैं बोल रहा हूँ, बैठे हैं गोदोलिया चौराहे पर, जो पुलिस प्रशासन हमारी और आपकी बहनों की, आपका सबका वो सुरक्षा करती है, उन्हीं पुलिस कर्मियों के भारतीय जनता पार्टी के लोग दुपट्टा पहनकर, भारतीय जनता पार्टी को दुपट्टा टोपी लगाकर पुलिस वालों को लातों से, जूतों से मारते हैं। पूरे ये लोग मारते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मारते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं गोदोलिया चौराहे पर। और बात सुनिए, और बलात्कारियों की बात सुनिए, ये सब बलात्कारी भी हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग मिलकर एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक छात्रा के साथ, आपकी बेटी हो सकती है, मेरी बेटी, मेरी बहन हो सकती, कोई भी हो सकता है, हम लोग बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए तो सोचते हैं सुरक्षा के साथ रहेगी, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बच्चियों को नोचने का काम कर रहे हैं, उनके जिस्मों को नोचने का काम कर रहे हैं। और यही बनारस के सांसद के संसदीय क्षेत्र में एक शैक्षणिक संस्था के अंदर इनके कार्यकर्ताओं ने लड़की के जिस्म को नोचने का काम किया, और लड़की महीनों घूमती रह गई, उसका एक FIR तक कायम नहीं हुआ। और एक कह रहे हैं कि हमारी सरकार में गुंडाई खत्म हो गया, हमारी सरकार में लोग सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। ठीक है संदीप जी, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत सारे आरोप लगाए। इससे पहले भाजपा इसका जवाब दे। आपको याद है मुलायम सिंह यादव, उन्होंने फेमसली कहा था बॉयज विल बी बॉयज, कि लड़के लड़के ही रहेंगे। तो देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी ना, जब आप अपने आप को आईने में देखेंगे, आपको रियलाइज होगा कि सुनिए अब आप मेरी बात सुनिए, कि इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं ना, और कई बातें होती है जो जनता बोलती नहीं है। बोला था ना मैम, उन्होंने तो सिर्फ बोला था ना, बोल सकते हैं, उन्होंने तो सिर्फ बोला था ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लड़कों ने तो कार्य करके दिखा। नहीं, भाजपा, आप भाजपा पर सवाल उठाइए, वो भाजपा उसका जवाब देगी। मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट जिसने वो इंसिडेंट्स कवर किए थे, मैं आपको याद दिला रही हूँ कि तब मुलायम सिंह यादव ने फेमसली कहा था बॉयज विल बी बॉयज, गलती हो जाती है। तो ना आपके बच्चों चाहे मेरे बच्चों गलती करते हैं कि इस प्रकार की गलती नहीं करते हैं। ये कमेंट को आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, मतलब इस कमेंट को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आपकी गलती, मेरे बच्चे गलती करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो बच्चे और बच्चों ने गलती की है, वो तो गलती मतलब माफ करने योग्य नहीं है। मतलब आप इस कमेंट को भी गलत नहीं मानते? अरे बच्चे किसी भी गलती करते हैं, बच्चे गलती, बलात्कार करना गलती होगा, बलात्कार करना गलती होगा। उन्होंने नेताजी ने, देखिए मरहूम नेताजी, हमारे स्वर्गीय नेताजी को 30 प्रकार से आरोप मत लगाइए आप कि उन्होंने ये कहा था बच्चे गलती करते हैं, बच्चों से गलतियां, लेकिन ये नहीं कहा था बलात्कार करते हैं। उन बच्चों ने आपके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बलात्कारी, संदीप जी, जिनको आप बच्चे, स्वामी चिन्मयानंद, जिनको आप बच्चे कह रहे हैं, स्वामी चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह, अब आप फंस गए हैं, रुकिए नहीं, आप रुकिए। देखिए, मेरा काम है आप सबसे सवाल पूछना, ठीक है? आपने क्योंकि इतना वो लगाकर, जोर लगाकर विमेन सेफ्टी पे बात की, तो मैं तो एक ही आपको सवाल बताया। और ये मुलायम सिंह यादव ने जिस संदर्भ में ये बात कही थी, और जिनको आप बच्चे कह रहे हैं, वो बलात्कार का ही मामला था सर। इसमें डिबेट मत करिए। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ वोट पड़ भी रहे होंगे, शायद लोग ये सब देखकर आपको वोट नहीं देंगे, तो रुक जाइए, क्योंकि देखिए इस मामले पर किसी का गिरेबान साफ नहीं है। बट आई गेट शांतनु क्विकली एंड देन आप रिस्पॉन्ड करेगा। शांतनु, you've heard all sides. Now, because you've extensively also written on Yogi Adityanath, you've written on the BJP, you work also closely with them, and you see a lot of things that change around us. In these elections, people say कि कोई overarching theme नहीं है. Perhaps there is no big, theme. The only factor this election is Modi. If there is anyone who can defeat Narendra Modi, it has to be Modi, because the opposition does not stand anywhere. Are we being very short-sighted when we say that, Shantanu, or this is your summary of the entire election? See, Deepthi, I've traveled across almost 13 states in the last 50 days because of my book. I'm in UP from last 10 days, in Purvanchal especially, coming from Devariya, Balia, Shravasti, Gorakhpur, Mau, and now from 3 days from Kashi. And I'm talking to silent voters. I'm going to houses with my friends who are driver, who are running a tractor agency, not connected to party, and finding out what happened in their life.
वो एक औरत जाती है, दिखाती है कि देखिए मेरे घर, ये जो घर है सारे मर्दों के सामने अभी मेरे घर, ये मेरे नाम पे घर है। 6 साल पहले मेरे सिर पे छत नहीं थी। एंड आई हैव सीन द जो नॉमिनेशन पेपर थे नरेंद्र मोदी पे, उसमें जो असेट होता है उसमें उनमें घर में नील था। उनके पास अपना घर नहीं है, बट 4 करोड़ लोगों को उन्होंने हाउस ओनर बना दिया। वो आपके कैमरे पे आके नहीं बोल रहा है, लेकिन वो घर पे वो देख रहा है, घर में चुपचाप मोदी को वोट देके आऊंगा। फिर वो नल खोल के दिखा रही है, उसमें पानी आ रहा है जो उसके पास नहीं था। कहते हैं वहां हैंडपंप से भरने जाते थे, वहां भरने जाते थे। दैट्स रियल चेंज। मैंने खुद नल खोल के देखे कि मैं पानी आता भी है। वो टॉयलेट दिखा रही है मुझे कि मुझे जाना पड़ता था। सो दीज आर साइलेंट वोटर्स। आप कितना भी दरवाजे थे कि नहीं? सब में दरवाजे थे। मैंने फोटो डाले कल, मैं जाके आ रहा हूँ। मैं चंदौली में अच्छा, फोटो उनको बोलने डाले, दीजिए, मैं चंदौली में गया, मैं काशी के बहुत सारे आप घरों में क्यों गया। घबरा रहे हैं? उनको बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। ये बल्कि ये जो नहीं बोलने देते हैं इससे और फायदा होता है। देखिए इनकी रैलियां नहीं हो पा रही, पता है आपको? इनकी रैलियां, अरे पूरा जनसैलाब उमड़ रहा है हमारे रैलियों में। यहाँ ना दिखाई नहीं, गुंडागर्दी आप सड़कों पे भी दिखाते हैं। जनसैलाब उमड़ रहा है। गुंडागर्दी यहाँ मत। अरे क्या बात है? देखिए हमारे यहाँ पश्चिम में कहा जाता था, हमारे यहाँ पश्चिम में कहा जाता था, हमारे यहाँ पश्चिम में कहा जाता था, जिस गाड़ी में लगाओ सपा का झंडा उसमें बैठा है गुंडा। ये बिल्कुल वही दिखा रहे। चैनल में बोलने नहीं दे रहे, चैनल में बोलने दे रहे। देखिए चैनल में देखिए कैमरे पे दिख रहा है, कैमरे पे दिख रहा है। He's not allowing me to talk. He's not allowing me to talk. यही साइलेंट वोटर नल पे वोट कर रहा है, गैस पे वोट कर रहा है। देखिए जो महिला वोटर है वो चुपचाप आ रहा है। वो आपके कैमरे में नहीं आ रहा है, वो सर्वे में नहीं आ रहा है, वो चुपचाप, क्योंकि उसका जीवन आसान हुआ है। वो देख रही है, देखिए वो कंपैरेटिव देखती है। वो नहीं देखती है कि मेरा देश वो किसी और से नहीं कंपेयर करेगी। वो देखेगी 7 साल से क्या कंपैरिजन है, पिछले 10 साल से मेरा क्या कंपैरिजन है। अभी मैं आप हमें ये गलत। अच्छा रुकिए, अब एक एक करके बात कर रहे हैं। सफाई गुंडागर्दी यहाँ मत दिखाइए, सफाई गुंडागर्दी यहाँ मत जनता तो सब जानती है, काशी की जगह मंदिर सामने पार्टी सफाई गुंडागर्दी यहाँ मत दिखाइए। अखिलेश जी की रैली में दिखाइएगा। आपकी रैलियां नहीं हो पा रही, मंच गिर जा रहे हैं, मंचों पर चढ़ जा रहे हैं लोग। इनकी रायबरेली की रैली नहीं हो पाई। देखिए हम लोग 80 घाट पे आए, मैंने वहां पे 15-20 वेंडर धूप में बैठे हैं, सबसे बात करी, कह रहे सर ये धोबी घाट था, यहाँ पे सुबह ओपन डेफिकेशन होता था, यहाँ पे मट्टी चढ़ी रहती थी, ऐसा लगता था खुदेगा यहाँ पे। अब सर घाटों में आपको पता है गोवा से ज्यादा टूरिस्ट काशी में आया। देखिए और जब एक टूरिस्ट आता है, देखो फिर गुंडागर्दी, फिर गुंडा। अगर मैं सही बोलूंगा मैं गुंडा हूं। आपका टर्न आएगा, आउट ऑफ टर्न। गंगा जी में नहाने वोट मिल नहीं रहा है, वोट मिल नहीं रहा है, तो ये कैमरे पे बोल रहे राइट। जीत रही है आपके घरे छोड़ने पूरा वोट जनता लड़ रही है। देखिए थोड़ा कॉमेडी शो चलेगा बिल्कुल। ठीक है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गर्मी बढ़ गई है, पॉलिटिकल तापमान बन गया, लेकिन अब सिर्फ चंद दिन और दूर है। रिमेंबर वी आर जस्ट डेज अवे फ्रॉम व्हाट हैपेंस ऑन 4th of June, and no matter what, if in Banaras, remember, there is no contest, as a lot of people actually predict the battle is only about the margin. But it'll be interesting to see what happens to parties like the Samajwadi parties, to parties like the Congress that possibly have lost a lot of relevance in Uttar Pradesh already. And no one has spoken yet about Mayawati. This is our coverage that continues from Banaras, so that we'll begin with you. आप लोगों से बात करें, लोग मोदी करते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो जय श्री राम की बात करते हैं, साउथ से आते हैं। Do you think this does not matter? And when you look around in Banaras, आपको विकास दिखता है या नहीं दिखता है? एक मिनट, आप देख लीजिए विकास दिख रहा है क्या कहीं पे? गंदा पानी, ये कौन सा चश्मा पहना है उस हिसाब से विकास चश्मा जो दिखेगा। आपने पहना हुआ मैंने पहना हुआ है, हाँ। चश्मा सेम है, लेकिन पानी मैं राजनेता नहीं हूँ। मैं भी इस समय गंगा पे बैठी हूँ, सच्चाई बोलूंगी। पानी दिख रहा है गंदा। यहाँ के लोग उस तरफ देखिए, अगर आप देखेंगे इसे आप पी के दिखा दीजिए, आप पी के दिखा दीजिए इस वक्त। मैं अपनी बात पे, आप पी लीजिए इसको। गुड, आपने शाम तक। अब देखिए ये है, इसे कहते हैं मैं कन्विंस हो गई। मोदी जी यहाँ आए, मोदी जी आए, बोले मैं कन्विंस हो गया हूँ। माँ गंगा ने बुलाया था, लेकिन इन्हें माँ गंगा से नफरत है। ये आजकल नहीं करेंगे, ये सोच रहे हैं सबको पानी पिलाएंगे। अविनाशी होके अपने अहंकार को दिखाने वाले मोदी जी गांव को गोद लिए हैं। कितने गांव को उन्होंने दिया है। देखिए झूठ और झूठ की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम सारे आरोप लगा दिए बलात्कार को लेकर के। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक अपराध हुआ, वो अपराधी जेल के अंदर है, कुलदीप सेंगर जेल के अंदर है, लेकिन बुलंदशहर में माँ बेटी का बलात्कार हुआ था। 12 लोग एक समाज विशेष के थे, एक मजहब विशेष के थे, उनको छोड़ा गया था। संदीप जी, अब मुझे आप बताइए कि अगर ये चुनाव आप लोग हार जाते हैं, क्या होगा फिर? अखिलेश यादव की पार्टी खत्म, उत्तर प्रदेश हार चुके हैं। हाँ। एक मिनट सोचिए, एक सवाल तो इनसे आपको पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग से अगर चुनाव हारे तो क्या आप एसपी से इसलिए अरे मैडम, हम लोग जीत रहे हैं। हाँ। हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग 400 पार, 400, हम लोग 350 पार।
हम लोग 350 पार, सुनिए 350 पार हम लोग जा रहे हैं। Political temperatures are rising here. You are seeing the heat right now, and also a good amount of breeze that has started to blow. But at the end of it, remember when it comes to Banaras that has a number of issues. But we will be looking at what is the history that the BJP is able to create from here. And also remember, when it comes to Uttar Pradesh, that has 80 Lok Sabha seats. What will be the relevance of parties like the Samajwadi Party, the BSP, the Congress, all that and much more will be decided on June the 4th. Thank you for your time. And this is our coverage that will continue here from different parts of Banaras for the moment. Thank you and good night.